हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नर्सिंग पैशन फॉर केयर। लास्ट वीडियोस में हमने टर्मिनोलॉजी पे डिस्कशन किया था, लाइक एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक्स, एंटीफंगल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन एब्रीविएशन। हॉस्पिटल ड्यूटी के दौरान जो डॉक्टर्स है वो अपने स्लिप पे कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं जिसके मीनिंग एक नर्स को अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसी चीज़ पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है आपका। ओके, मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन एब्रीविएशन मतलब डॉक्टर के स्लिप पे जो लिखा हुआ रहता है उस पर कुछ शॉर्ट फॉर्म रहते हैं, उसको ही आज हम लोग डिफाइन करेंगे। जैसे सबसे पहला दिया हुआ है आपका RX। ठीक है, RX का मतलब होता है ट्रीटमेंट या मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, RX वर्ड जो होता है वो आपको जो भी आप डॉक्टर के पर्ची को देखिएगा उस पर लिखा हुआ रहता है RX, जिसका मतलब होता है ट्रीटमेंट या मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन। HX दिया हुआ है मतलब हम लोग पेशेंट का क्या ले रहे हैं, हिस्ट्री ले रहे हैं। ओके, DX दिया हुआ है मतलब डायग्नोसिस के लिए, जांच के लिए जो हम लोग भेजते हैं उसी को हम लोग शॉर्ट में क्या लिख रहे हैं, DX। यहाँ पे मैं एक स्लिप देख रहा हूँ। ठीक है, ये किसी हॉस्पिटल का स्लिप है जहाँ पे आपको यहाँ पे RX लिखा हुआ है, मतलब यहाँ से हम उसको क्या कर रहे हैं, मेडिकली प्रिस्क्राइब्ड कर रहे हैं। ठीक है, या जो भी आपका मेडिसिन है उसको क्या कर रहे हैं, प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। यहाँ पे आपको DX दिख रहा है। ठीक है, DX मतलब यहाँ पे दिया हुआ है डायबिटीज़ हो गया, यहाँ पे आपका हाइपरटेंशन है। ठीक है, तो इस तरह के टेस्ट के लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, डायग्नोसिस के लिए DX, मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के लिए या ट्रीटमेंट के लिए RX, और अगर हम लोग पेशेंट का हिस्ट्री टेक कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, HX। ठीक है, तो इस तरह से डॉक्टर्स आपको अपने पर्ची पे क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया हुआ है SOS। ठीक है, अगर किसी भी मेडिसिन के आगे में SOS लगा हुआ है या मेडिसिन के बाद SOS लिखा हुआ है मतलब इफ़ नीडेड, अगर पेशेंट को नीड है उस मेडिसिन का तब हम देंगे। इसका एग्जांपल आपका जैसे हो गया पैरासीटामोल। पैरासीटामोल क्या होता है, डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं अगर आपका टेम्परेचर हाई है, आपको बुखार है, तभी आप लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। मतलब अगर आपको नीड है तो लेना है, नहीं लेना, नहीं नीड है तो नहीं लेना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, SOS। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, ये जो SOS को हम लोग इफ़ नीडेड क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, और आगे भी आएगा। तो ये देखो, आपको एक एग्जांपल में दिखा रहा हूँ आपका, जैसे यहाँ पे हम लोग जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं ना, जो शॉर्ट फॉर्म में वर्ड यूज़ कर रहे हैं, एक्चुअली वो लैटिन मीनिंग है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे BD और BID दिया हुआ है, इसका मतलब होता है बिस इन डाई। ठीक है, और इंग्लिश मीनिंग होता है इसका ट्विस ए डे। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना कि यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में जो लिखा हुआ है वो लॉन्ग फॉर्म में सेम क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग लैटिन वर्ड का शॉर्ट फॉर्म लिखे हुए और इंग्लिश में उसका मीनिंग हम लोग समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है AC का मतलब बिफोर मील, खाने से पहले जो हम लोग मेडिसिन लेंगे उसके आगे क्या लिख देंगे, AC। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है आपका PC आफ्टर मील, मतलब खाना खाने के बाद, तो उसको डॉक्टर्स कैसे लिखते हैं, शॉर्ट में PC। उसके बाद दिया हुआ है QD मतलब एवरी डे। ठीक है, मतलब हर एक दिन अगर आपको लेना है कोई दवाई तो उसके आगे में हम लोग क्या लगा देंगे, QD। ठीक है, या उसके बाद लगा देंगे। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है QOD मतलब एवरी अदर डे। ठीक है, एक दिन छोड़ के एक दिन जो हम लोग लेते हैं उसके आगे में क्या लगा रहेगा, QOD। उसके बाद दिया हुआ है OD मतलब आपका, ये तो पहले से नोन होंगे, वंस ए डे, दिन में अगर एक बार लेना है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, OD। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है QH मतलब एवरी आवर। ठीक है ना, QH अगर लिखा हुआ रहता मतलब हर एक घंटा, या फिर इसमें भी मॉडिफाई करके लिख सकते हैं हम लोग। जैसे एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं, ये एक डॉक्टर का स्लिप है, यहाँ पे लिखा हुआ है SYP मतलब हम लोग को समझ जाना है ये जो मेडिसिन है वो किस फॉर्म में है, सिरप है। ठीक है ना, आगे हम देखेंगे इसको। SYP का मतलब हो गया सिरप। उसके बाद दिया हुआ है Q6 आवर मतलब हर एक 6 घंटे पे देना है, 3 डे, यहाँ पे 3 दिन, हर एक 3 दिन उसको क्या करना है हमको, अगले 3 दिन तक हर एक 6 घंटे पे 4 ml देना है। ये एक सिरप का नाम हुआ। तो इस तरह से डॉक्टर क्या लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं जिसको हम लोग को फॉलो करना हो। जैसे यहाँ पे दिखा हुआ है सिरप डेलकॉन 3 ml देना है, TDS। ठीक है ना, ट्राइस इन डे। ठीक है, तो इस तरह से आपका प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ रहता है, इसलिए हमें ये शॉर्ट फॉर्म अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग BID। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, BID ट्विस इन ए डे। ठीक है, दिन में 2 बार, उसको हम लोग क्या शॉर्ट में लिखेंगे, जो आपका टेबलेट के आगे में लिखा रहेगा BID मतलब दिन में इसको कितना बार देना, 2 बार। TID लिखेगा मतलब थ्राइस ए डे मतलब दिन में 3 बार। QID रहेगा तो मतलब 4 टाइम्स ए डे, दिन में 4 बार।
ओके, उसके बाद दिया हुआ है आपका BT, बेड टाइम, मतलब सोने से पहले हम लोग समझ सकते हैं इसको। सोने से पहले अगर हमको कोई भी मेडिसिन देना है तो उसके आगे में हम क्या लिखे हैं, BT। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है BBF, बिफोर डिनर, ठीक है। अगर रात के खाना खाने से पहले अगर हमें कोई मेडिसिन लेना है, ठीक है, तो डॉक्टर वहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे आपको, BBF, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है TW, ट्वाइस ए वीक। अगर सप्ताह में कोई मेडिसिन हमें 2 बार देना है तो उसको हम लोग शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, TW, मतलब जो मेडिसिन लिखे उसके आगे में हम लोग TDS, BD, OD, ठीक है, TID, तो इस तरह के वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं। तो हमें इसके बारे में अच्छे से क्लियर कट पता होना चाहिए। तो आप लोग क्या कीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने एक सिंपल सा A4 साइज का पेज पे उसको क्या कर सकते हैं, अच्छे से बना के अपने आगे में साट सकते हैं, ताकि जब हॉस्पिटल ड्यूटी आप लोग करो या अभी कर रहे हो तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि डॉक्टर्स ने इस तरह की चीज़ें लिखी है तो उसका मतलब क्या है। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है TAB, मतलब हो गया टेबलेट, इसको क्या दे रहे हैं हम लोग, टेबलेट। तो डॉक्टर्स ऐसे TAB करके और फिर जो टेबलेट है उसका जैसे एमॉक्स हो गया तो एमॉक्स का नाम लिख देंगे, ठीक है। एमॉक्स है तो फिर एमॉक्स का नाम लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है कैप्सूल, ठीक है, तो कैप्सूल दिया हुआ है तो CAP दिया हुआ है। अब जो भी कैप्सूल है यहाँ पे उसका नाम मेंशन है, ठीक है। TSP, टी स्पून, जो चम्मच से बोलते हैं ना पिलाना, ठीक है, उसके आगे में क्या लिखा हुआ है आपका, TSP। उसके बाद दिया हुआ है TOP, ठीक है, मतलब अप्लाइड टॉपिकली। कोई भी जो हम लोग जैसे ये आपका सोप्रामाइसिन का क्रीम है, इसको हम लोग क्या करते हैं, टॉपिकली अप्लाई करते हैं, तो इसके आगे में क्या लिखा रहेगा, TOP, मतलब ये क्या करना है हमको, आपको टॉपिकली अप्लाई करना है, मतलब स्किन के जस्ट ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ INJ मतलब इंजेक्शन, मतलब ये जो आपका ड्रग फॉर्म है वो क्या है, इंजेक्शन फॉर्म में है, ठीक है। SYP मैंने भी बताया था, SYP का मतलब सिरप फॉर्म में है। उसके बाद आपको अगर IV दिया हुआ है मतलब इंट्रावेनस रूट से देना है, IM दिया हुआ है तो इंट्रामस्कुलर रूट से देना है, ID दिया हुआ है तो इंट्राडर्मल से देना है, SC दिया हुआ है तो सबक्यूटेनियस या सब्स्टोरी, ठीक है। मैंने इसके बारे में अच्छे से बताया हुआ है, रूट ऑफ पेरेंटल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियो भी जाके देख सकते हैं। थैंक यू।